जो आपने दरख्वास्त दायर की है उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? इसमें अब सबको पता है कि इसमें एक चालान फाइल हुआ था और फाइनल चालान में खालिद लुंड जो कि एमएनए है रूलिंग पार्टी का और उस दो बेटे जो हैं वो 164 की स्टेटमेंट में कंप्लेनेंट और उसके दो आई विटनेसेस ने उनको इम्प्लिकेट किया था और उसके बाद फ़ाइनल चालान सबमिट हुआ था और फाइनल चालान में कोर्ट वो चालान एक्सेप्ट कर लिया था जिसमें उनको डिस्चार्ज किया गया था, जिसको हमने आज चैलेंज किया था। और चैलेंज करने के बाद आज इस कोर्ट ने फैसला किया है कि आप जाके ट्रायल कोर्ट में अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराएं और ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दिए कि अगर एविडेंस इनके खिलाफ आ जाता है तो फर्दर कोई भी ऑर्डर है वो जो ट्रायल कोर्ट करेगी इसकी। तो मतलब आप किन मुलज़मान के नाम शामिल करने या नहीं करने वो ये अब ट्रायल कोर्ट की लिबर्टी है कि उन पे छोड़ा है कि वो विटनेसेस क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और उसके बाद डिसाइड करें। कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया हुआ था उस पर क्या? स्टे ऑटोमेटिकली जब भी कोई एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो जाती है तो वो स्टे ख़त्म हो जाता है। तो आज क्योंकि ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई है तो ऑटोमेटिकली जो स्टे है वो ख़त्म हो गया है। अब डायरेक्शन दिए हैं ट्रायल कोर्ट को कि वो इनके एविडेंस रिकॉर्ड करे और उसके बाद डिसाइड करे इनके नाम के हवाले से। आज क्या हुआ खालिद अहमद? हाई कोर्ट ने ये लीगल क्वेश्चन किए मुद्दई के वकील से कि जनाब ये जुर्म की तारीख है 21 मई और आपने एफआईआर दर्ज कराई है 28 मई को, 7 दिन के बाद फिर भी नाम किसी मुजरम का नहीं दिया है। फिर 29 तारीख को गवाहों को बयान हो रहे हैं, फिर भी किसी मुलज़म का नाम नहीं है। फिर 8 जून को दोबारा फर्दर स्टेटमेंट का बयान लिया गया गवाहों और मुद्दई का, उसमें भी नाम नहीं है। फिर 10 तारीख को आइडेंटिफिकेशन हुई, उसमें भी मुद्दई किसी मुलज़म का नाम नहीं है। और 164 में नाम दिए। कौन सी एविडेंस के ऊपर आए ये कॉन्स्पायरेसी जो बता रहे हैं कि इन्होंने कराया है, कि वो किस किस्म के एविडेंस है वो नहीं बता सके। इस वजह से वो केस उन्होंने खुद ही हाथ उठा लिया कि ट्रायल कोर्ट जब एविडेंस रिकॉर्ड करेगी, अगर कोई एविडेंस ऐसी आई तो फिर दोबारा ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे, फिर दोबारा वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि एविडेंस है या नहीं है। खालिद अहमद खान लुंड, शहबाज खान लुंड, नूर मोहम्मद लुंड, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं है। इस केस के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है पहले बोला गया कि कॉन्स्पायरेसी की अब्दुल्ला ने और उसके अली अमन के नाम दिए हैं कि उनके सिस्टम में ये जुर्म हुआ है। फिर वर्शन चेंज किया गया, तो इस वजह से एविडेंस नहीं थी, इस वजह केस जो है ख़त्म हो गया यहाँ से। अच्छा, स्टे ऑर्डर जो हुआ था उस पर क्या हुआ? जी, स्टे ऑर्डर दिया हुआ स्टे ऑर्डर वापस हो गया, ख़त्म कर दिया। अब जो जब मुलज़म नहीं बन सके, मुलज़म नहीं बनेंगे ट्रायल कोर्ट में, ये मुलज़म ख़त्म हो। आप क्या चाहते हैं किन मुलज़मान के नाम जो शामिल नहीं किए जा रहे हैं? हम सर मेरे भाई को जो कत्ल किया गया है, ये जो मोर हैं ये तो सिर्फ टैग ग्रेंट दबाने वाले तो एमएनए पीपीएमएनए खालिद लुंड है, नूर मोहम्मद शहबाज, ये क्लियर है। और ये वक्त के अब ये पीपीएमएनए के पीपी के मालिक हैं, सिंध का मालिक पीपी है। जैसे पूरे सिंध के साथ पीपी जुल्म कर रहा है, इसके वडेरे जहाँ भी हैं यही काम कर रहे हैं। कहीं 10 खून, कहीं 4 खून, कहीं 5 खून, इनका पीपी का ये रूटीन चलता आ रहा है। फिर पीपी इनका सहूलतकारी करता है। हम गरीब हैं, हमारा एफआईआर तक नहीं लिया गया। उसके बाद हमने जो भी अभी 164 के बयान देने मैजिस्ट्रेट के पास गए, उसने भी पूरा टाइम लगा लिया, कभी छुट्टी पे हैं, कभी टाइम नहीं दे रहे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीदें हैं कोर्ट में इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। अभी आप क्या चाहते हैं? हम अभी यही चाहते हैं जो हमसे हमें इंसाफ दिया जाए और ऐसे किसी को बागी ना करें। इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। जब एफआईआर आपने दर्ज कराई तो पुलिस का क्या रवैया क्या था? पुलिस ने क्या किया? पुलिस का रवैया सर शुरू दिन से ही ज़ाहिर है, वो पीपीएमएनए खालिद लुंड का मातहत है। और जब भी हम एफआईआर करवाने जाते हैं, बड़ी बात है हम पे मुझ पे 3-3, 4-4 एफआईआर हैं पीपीएमएनए खालिद लुंड ने करवाए हैं। एसपी खुद मुझे धमकियां देता है, आप खालिद का नाम ना दो, आपके ऊपर एफआईआर होंगे। मैंने कहा वैसे ही होंगे। डीएसपी आया है नया सुमरो कादर, उसने मुझे घंटा टॉर्चर किया है, मतलब मेरे जहन को टॉर्चर किया है। पीपीएमएनए खालिद लुंड का नाम ना दो और आप देंगे तो आपके ऊपर एफआईआर होंगे, आपके बच्चे अगवा होंगे, ये होंगे। मैंने कहा आप जैसे अफसर हैं तो हमें वैसे इंसाफ नहीं मिलना। लाशारी साहब के जो केस था माशाल्लाह पंवर साहब ने भी बताया, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ।
और मैं इख्तिलाफ़ इसलिए करता हूँ कि मेरे जो तीनों क्लाइंट हैं उनका नाम 40 दिन के बाद 164 के स्टेटमेंट में डाला गया, जबकि जो पुराने जितने बयानात और FIR थे उसमें कोई और मुल्ज़िमान थे। अदालत ने जो मुताल्लिका अदालत ATC की है उसने जो पहला चालान था उसको 13 जून 2024 को एक्सेप्ट किया था, जिसमें 3 मुल्ज़िमान ज़ाहिर किए गए थे, जबकि जो दूसरा चालान आया तो उसमें मेरे जो मौक्किल थे उनको जो है तफ्तीशी अफसरान ने कॉलम नंबर 2 से खारिज कर दिया था। उस खारिज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आज मुद्दई मुकदमा जो है वो माई पठानी वो अदालत आई थी बयान देने के, अपना रिवीजन फ़ाइल की है और अदालत से उन्होंने ये इल्तिजा की है कि हम इस मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहते सिंध हाई कोर्ट में। अगर मेरे क्लाइंट्स के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद कभी दौरानिया ट्रायल आएंगे तो ये 193 की दरख्वास्त लगाएंगे और ये इन्होंने इल्तिजा करते हुए अपना मुकदमा वापस ले लिया। स्टे ऑर्डर जो जारी हुआ, स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गया। स्टे ऑर्डर होता है वो इंटरिम रिलीफ होता है, वो फरमाइशी प्रोग्राम होता है जो ख़त्म हो गया। आप सर किन किन वकील थे, किन किन थे? मैं जनाब सरदार खालिद खान लुंड साहब का वकील था और सरदार शहबाज अहमद खान लुंड का। नूर मोहम्मद मतलब नहीं होता, मतलब नहीं होता। मतलब ये है कि उन्होंने जिन्होंने मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में दायर किया था उन्होंने अपना मुकदमा रिक्वेस्ट करके वापस ले लिया कि साहब अगर हमारे गवाह कोई ऐसी शहादत लेकर आएंगे तो उसके बाद हम दरख्वास्त लगाएंगे किसी को भी मुल्ज़िम बनाने की। इस वक्त हमारे पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आखिरी आयु रिपोर्ट पेश कई हुई ट्रायल कोर्ट। हाँ, असल में असां असिस्ट कयो SSP तनवीर तुनियो साहब उन महिल SSP शहीद बेनज़ीराबाद हुआ, उन्हनि टाइम जेका आहे हिकिड़ी टीम जेका आहे कॉन्स्टिट्यूट कई, उन में असां असिस्ट कयो जेका आहे सुपरविजन इन्वेस्टिगेशन जी उहा तनवीर साहब पाण कई। पोइ असां जेके बि क्लूज़ हुआ हिन में एविडेंसिस जेके हुयूं उहे कलेक्ट करणियूं हुयूं। उन में जेका हिननि 164 में विर्जन ॾिनो हुयो उन में 3 जवाबदार जेके मेंशन कया, ख़ालिद लुंड, उनजा 2 पुट हुआ नूर मोहम्मद ऐं शहबाज। पोइ उन में क्रिमिनल कंस्पेरेसी जो जेको आहे हिकिड़ो ॾिनो पियो विर्जन, पर उहा जेका आहे असां शइ एविडेंस में प्रूफ कोन थी, उहा जेका आहे असां लेट ऑफ कया। ज़ाहिर आहे जेकॾहिं को सबूत न मिलंदो त पोइ उनखे जेको आहे कॉलम 2 में कैप्ट कयो।